हेलो गाइस। तो आज हम एम एस वर्ड का जो सेकंड पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले हम लोग करेंगे इंसर्ट टैग के बारे में। तो इंसर्ट क्या होता है? इंसर्ट आपका जो होता है एक टैब ही होता है। इंसर्ट क्या है? एक टैब है, ठीक है। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे यहाँ पे। इसमें जो पहला आप ग्रुप देखोगे, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप क्या आपका आता है? पहला आपका आता है पेज ग्रुप, फिर टेबल ग्रुप है आपका, फिर आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप है, लिंक्स हैं, हेडर एंड फुटर ग्रुप है, टेक्स्ट है और सिंबल्स है। मैंने कहा था कि जो यहाँ पे नीचे लिखा होता है ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके ग्रुप्स होते हैं, इसको हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे, ये सभी ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे सिंगल सिंगल चीजों को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक आता है पेजेस ग्रुप में, आप देखोगे फर्स्ट आता है कवर पेजेस। क्या होता है कवर पेज पे? जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका कोई बुक्स होता है, ठीक है, या कोई भी आपका डायरी या समथिंग आप कुछ बना रहे हो इस वर्ड में, तो आपका यहाँ फर्स्ट में क्या होता है कि आपके पास में मल्टीपल डिजाइन होता है कि यहाँ से आप किसी भी डिजाइन को चूज कर सकते हो, अपने कवर पेज के ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि यहाँ से कवर पेज का फर्स्ट डिजाइन हम यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने पेज पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कवर पेजेस में क्या होता है? मल्टीपल कवर पेज का प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है, उसको यूज करके अपने पेज में अप्लाई या अपना जो भी बुक बना रहे हो या जो भी बना रहे हो अपने वर्ड में उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेकंड हम लोग देखते हैं ब्लैंक पेज में क्या होता है। ब्लैंक पेज पे जब क्लिक करते हो तो आपका जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो पेज क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा। तो ब्लैंक पेज इसके लिए यूज करते हैं हम लोग। किसी कोई टेम्पलेट हमने अप्लाई कर दिया, समथिंग अप्लाई कर दिया, तो उसी पेज को ब्लैंक करने के लिए, पूरा सादा करने के लिए इस ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है पेज ब्रेक में। क्या होता है कि अगर एक ही पेज को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हो, कि मतलब मल्टीपली आप ब्रेक करो, सपोज दैट मैंने यहाँ पे ब्रेक पेज पे क्लिक किया, एक सेकेंड आपको दिखा रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा कर्सर है, ये इसको जो ब्लिंक कर कॉल्ड कर्सर, ठीक है। और मैंने ब्रेक पेज पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा? उसी पॉइंट से वो पेज को ब्रेक कर देगा। देखिए यहाँ फर्स्ट हो गया था, ये फर्स्ट पेज था, और सेकंड यहाँ पे आ गया। और पहले क्या था? पहले इंट्रोडक्शन फर्स्ट पेज हमारा ये था, और सेकंड में हमारा कंप्यूटर का ये हेडिंग लिखा हुआ था। लेकिन जैसे हमने यहाँ पेज ब्रेक पे क्लिक किया, हमारा सेकंड पेज तो ब्लैंक हो गया क्योंकि एक नया पेज बीच में क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो हम, ठीक है, फर्स्ट पेज आते हैं। नेक्स्ट आप टेबल्स ग्रुप के अंदर क्या होता है? टेबल ग्रुप के अंदर देखोगे टेबल होता है। टेबल में क्या होता है? टेबल पे आप क्लिक करते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी रो और कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब यहाँ से रो कॉलम को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आपके इतने सारे रोज बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 रो बन गया। और 1 2 3, अब से रो कॉलम में क्या होता है कि आप देखो कितना रो बन रहा है। अगर रो की हम बात करते हैं, तो कितना रो बन रहा है? 1 2 3 4 5 और 6, 6 रो बन रहा है। कॉलम्स कितने बने? अगर हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम्स बन रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली टेबल का जो आइकन होता है वहां से, ठीक है। अभी आप देखो सिंपल सा, एक सेकेंड, अब ये सिंपल से देखो। अगर हम यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं और इसको पहले डिलीट करते हैं, अगर हमको एक तरीका सेकंड ये होता है कि इंसर्ट टेबल का ऑप्शन देता है, यहाँ पे जो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हमको देना होता है, नंबर ऑफ रोज देना होता है। अगर यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ पे दिया 10, मतलब कि हम चाहते हैं कि कम से कम 10 कॉलम्स हो, ठीक है। और रो कितना? रो जो हो यहाँ पे 3 मान लो 3 रो होता है। तो आपका सिंपल से यहाँ पे टेबल 1 2 3, 3 रो का और 10 कॉलम्स टोटल हमारे टेबल क्रिएट हो गए। तो एक सेकंड तरीका क्या होता है कि आपको इंसर्ट में आना, टेबल पे आना है और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। एक तरीका और होता है ड्रॉ टेबल पे। ड्रॉ टेबल में क्या होता है कि आपने यहाँ पे इसको स्वैप किया और आपका टेबल यहाँ पे ड्रॉ हो जा रहा है। तरीका ये भी होता है कि आप किस टेबल को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम सीखेंगे यहाँ पे पिक्चर्स इलस्ट्रेशन ग्रुप में आते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका क्या है? इलस्ट्रेशन ग्रुप है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या आता है? पिक्चर आता है। पिक्चर में क्या होता है? पिक्चर का यूज वहां पे करते हैं अगर जो कंप्यूटर में जो पिक्चर आपका सेव है, अगर उसको आपका एमएस वर्ड के वर्क पेज में लाना है तो हम पिक्चर का यूज करके किसी पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे सपोज दैट अब ध्यान दो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा पिक्चर में क्लिक किया मैंने,
और मैंने यहाँ पे सपोज कोई पिक्चर है और मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो पिक्चर था इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो पिक्चर को क्या होता है, पिक्चर को लाने के लिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट टैब में पिक्चर आइकन पे क्लिक करके हम किसी पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर हमारा क्या होता है, क्लिप आर्ट होता है। क्लिप आर्ट क्या होता है, क्लिप आर्ट जो होता है प्री डिफाइंड पिक्चर होते हैं जो कंप्यूटर में आपके ऑलरेडी सेव्ड होते हैं, जो कार्टून टाइप से थोड़े से होते हैं, वो क्या होता है आपका क्लिप आर्ट होता है। ठीक है, तो क्लिप आर्ट को जो लाना है, जिससे हमने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे एक साइड में खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू है, यहाँ पे वो करते हैं तो यहाँ पे समथिंग को दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ पे सपोज मैंने कंप्यूटर डाल दिया, यहाँ पे मैंने सर्च फॉर में कंप्यूटर इंटर किया और मैंने गो पे क्लिक किया, तो आप देखोगे यहाँ पे कंप्यूटर कुछ क्लिप आर्ट आ गए हैं। और मैंने यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करके या सिंपल से यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो ये जो कंप्यूटर का फर्स्ट क्लिप आर्ट है यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्या होता है, क्लिप आर्ट क्या होता है, जो कंप्यूटराइज पिक्चर होते हैं, कार्टून टाइप के होते हैं, अगर उसको हमको लाना है अपने सिस्टम में, तो यहाँ पे इंसर्ट टैब में आके इलस्ट्रेशन ग्रुप में आके क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ये साइड में खुल जाएगा। इसमें आपको जिस बारे में जिस टाइप का क्लिप आर्ट चाहिए उसको यहाँ पे आप कीवर्ड डालिए, गो पे क्लिक कीजिए, आपके नीचे वो चीजें क्लिप आर्ट शो करेंगे और यहाँ से उसको ड्रॉप कर दीजिए और क्लिप आर्ट आपके पेज में आ जाएगा। ये सिंपल सा तरीका होता है। तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड में। ओके, ठीक है। शेप्स क्या होते हैं, शेप्स आपने पहले भी पढ़ा होगा। अगर सपोज दैट मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, तो आपने एक सर्कल शेप को ले लिया। शेप्स क्या होते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, आपका सर्कल हो गया, आपका लाइन हो गया। अगर इस टाइप का कोई भी शेप आपको लाना होता है, तो आप यहाँ पे इस शेप्स को वहां से इंसर्ट टैब से शेप्स को अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग बाबा देखते हो कि यहाँ पे फॉर्मेट टैब क्यों ओपन हो जा रहा है, क्योंकि अगर हमने जो भी शेप यहाँ पे इंसर्ट किया है, अगर उसमें कोई फॉर्मेट करना है, कोई बदलाव करना है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो ये चेंज हो गया। मतलब कि जो भी हमने शेप लाया है, अगर उसमें कोई बदलाव करना है तो फॉर्मेट टैब में आके यहाँ पे उस पे जिस भी क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी हम चूज करेंगे उस यहाँ पे शेप के अंदर बदलाव होते हैं। ठीक है, तो उसको हम डिलीट ही करते हैं, इसको हम डिलीट ही करते हैं, आते हैं फिर से अपने इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है स्मार्ट आर्ट। क्या होता है स्मार्ट आर्ट, सिंपल सा वो आर्ट होता है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं आपको, कि जिससे अगर जो आप कुछ पढ़ा रहे हो, कुछ समझा रहे हो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप मैंने बोला नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे चाहो तो इस क्लिप सॉरी इस स्मार्ट आर्ट के जरिए उसी चीज को हम बेहतर तरीके से शो कर सकते हैं। अच्छे तरीके से शो करने के लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज करके, जैसे आपने शेप्स का यूज किया तो उसमें सिंगल ट्रायंगल था, सिंगल एक आपका स्पेयर सॉरी सर्कल था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है सबके कॉम्बिनेशन से एक आपका स्मार्ट आर्ट बनता है, जहां पे क्या होता है कि आप किसी चीज को शो कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप और अच्छे वे में। ठीक है, स्मार्ट आर्ट आपका ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है चार्ट। क्या होता है, अगर कोई चीज आपको चार्ट में शो करना है, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल टाइप के चार्ट होते हैं, जैसे कॉलम चार्ट हो गया, लाइन हो गया, पाई हो गया, डिफरेंट टाइप के चार्ट है। अगर आपने कोई भी चार्ट यहाँ पे शो करना है, आप शो करोगे तो आपका जो डेटा होगा, जो डेटा के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका चार्ट शो होगा यहाँ पे। ठीक है, बट डेटा हमारे पास में है नहीं, क्योंकि डेटा कहाँ से आता है, हमारा एक्सेल से आता है, तो यहाँ पे हम चार्ट को हटाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आओगे तो आपका स्क्रीनशॉट होता है। स्क्रीनशॉट सिंपल से क्या होता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो आपके सिस्टम पे जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहां से किसी भी चीज को स्क्रीनशॉट लेकर अपने एमएस वर्ड पेज में आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। तो ये भी क्या होता है, एक तरीका होता है जहां पे हम यूज करते हैं एमएस वर्ड के अंदर स्क्रीनशॉट लेने के लिए। हाइपर लिंक की लिंक टैग में आते हैं। लिंक टैग में आप देखोगे, लिंक टैग जो ग्रुप है आपका, सॉरी लिंक जो ग्रुप है आपका, ये लिंक्स जो ग्रुप है आपका, इसके अंदर आप आते हैं। यहाँ पे आपके 3 बटन दिखते हैं, एक होता है हाइपर लिंक, एक होता है बुकमार्क, एक होता है क्रॉस रेफरेंस। इसको हम सिंगल सिंगल समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहली बात करते हैं हाइपर लिंक क्या होता है। हाइपर लिंक क्या होता है कि अगर किसी शब्द को, किसी वर्ड को जो भी लिखा हुआ वहां पे, अगर उसको किसी भी इमेज से या किसी भी वेबसाइट से हम लिंक करते हैं, तो वो उस इमेज पे या उस शब्द, उस वर्ड को क्लिक करने के बाद में हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे मशीन लिखा हुआ है, तो मैंने मशीन को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में मैं हाइपरलिंक करना बता रहा हूँ आपको। मशीन को सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट करने के बाद मैंने हाइपरलिंक पे क्लिक किया। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद में मैंने सिंपल से क्या किया, यहाँ पे एक सेकेंड, मैं दिस पीसी पे आता हूँ, यहाँ पे लोकल डिस्क में आता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा इमेज लेता हूँ
सपोज पिंग पॉन्ग पिक्चर्स पे आता हूँ, ओके, और मैंने बॉल का इमेज लेता हूँ, मैंने ओके कर दिया। अब क्या हो गया कि ये जो मशीन है ना, मशीन क्या हो गया, हाइपर लिंक हो गया। कैसे आपको देखना है, सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पे क्या कंट्रोल प्लस क्लिक, तो मैंने कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल पे प्रेस किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो क्या होगा, मेरे सामने ये बॉल का इमेज आ जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने सिंपल से इस मशीन वर्ड को हाइपर लिंक कर दिया है बॉल से। जब भी मैं मशीन पे क्लिक करूंगा कंट्रोल के साथ में, तो वहां पे क्या होगा कि आपका बॉल का जो इमेज होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हाइपर लिंक करना, किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड को किसी भी इमेज से, किसी वेबसाइट से हाइपर लिंक करना। ठीक है, उसको हम बंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुक मार्क करना। क्या होता है बुक मार्क, सिंपल से मैं डिफाइन कर दूं, और सपोज डिफाइन कर दूं बुक मार्क क्या होता है। सपोज दैट आप रीडिंग करते हुए जा रहे हो, आपका फर्स्ट पेज, आपने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पेज आपने काम किया, सेकंड पे आपने काम किया, ठीक है, थर्ड पे आप आते हो, थर्ड पे आपने काम किया, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, इस पे काम किया। और पढ़ते पढ़ते आप यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर पहुंचते हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पहुंचते हो, और आपको लगता है कि अब आप थक गए हो, अब आपको नेक्स्ट डे पढ़ाई करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर पे बुक मार्क कर दें कि जब भी नेक्स्ट डे हम आए तो हमें ऑटोमेटिक कंप्यूटर हार्डवेयर पे पहुंच जाए, आगे पीछे हमको चेक ना करना पड़ेगा कि हमने पढ़ाई कहाँ तक किया था या कहाँ तक हमने काम किया था। ठीक है, तो सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको बुक मार्क पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या करना है, आपको एक वर्ड देना है। जैसे मैंने सपोज मैंने लिखा यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 नाम से, एक मैंने DOC2 नाम से एक मैंने यहाँ पे बुक मार्क का नेम दिया, और मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। अब सपोज मैंने इसको सेव किया और मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया इसको, एक सेकेंड, और एक सेकेंड, मैंने फिर यहाँ पे MS वर्ड को ओपन किया, और जो मैंने अपना फाइल था, एक सेकेंड मुझे टाइम दो, फाइल पे क्लिक करते हैं, इंट्रोडक्शन जो पेज था यहाँ पे आते हैं। हमको नहीं पता हमने यहाँ पे काम कहाँ तक किया, ठीक है, तो सिंपल से हम क्या आएंगे, इंसर्ट में आएंगे, बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे DOC2 पे आने के बाद में यहाँ पे गो टू पे क्लिक कर देंगे। हमको यहाँ पे डिफाइन कर देगा कि हमने कंप्यूटर हार्डवेयर तक हमने अपना काम किया था। तो ये काम किसका होता है, बुक मार्क में हम कर सकते हैं कि अपना काम वहां पे सेव कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे काम किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रॉस रेफरेंस। क्या होता है क्रॉस रेफरेंस में आता है, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस चाहता हूँ कि जहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है, और मुझे चाहते हैं कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है या सॉफ्टवेयर है, तो वो चीजें यहीं पे दिखे हमको, और जैसे यहाँ पे क्लिक करें ऑटोमेटिक उस पेज पे पहुंच जाए, जिसको क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर्सर को यहाँ पे पॉइंट किया, मैंने क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे हेडिंग, क्योंकि आप सिंपल से देखो तो क्या है, ये कंप्यूटर क्या एक हेडिंग ही है, आपका सॉफ्टवेयर क्या है, ये भी एक हेडिंग है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना कर्सर लाके क्रॉस रेफरेंस पे, और यहाँ पे आपको रेफरेंस टाइप में आपको यहाँ पे सिंपल सा हेडिंग को सिलेक्ट करना है। हेडिंग को सिलेक्ट करने में आपके पास 2 हेडिंग आएंगे, कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर का। तो मैंने कंप्यूटर पे सिलेक्ट करने के बाद में मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। अब सिंपल से क्या कंप्यूटर यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन शो करना ही मेन पॉइंट नहीं है। आप यहाँ पे जैसे अपने पॉइंटर को लाओगे, लिखिएगा कंट्रोल प्लस क्लिक, तो अगर मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस किया एंड देन मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिक मैं कंप्यूटर के हेडिंग पहुंच जाऊंगा। दिस कॉल्ड क्रॉस रेफरेंस। इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं। सिंपल से मैंने क्या किया, मैंने अपने पॉइंटर को यहाँ पे लाया, मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, और साथ में मैंने माउस से इस पे क्लिक किया, मैं डायरेक्टली कंट्रोल हेडिंग कंप्यूटर की हेडिंग में पहुंच जाऊंगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर जो वर्ड है, मैंने इस पे क्रॉस रेफरेंस सेट कर दिया कि जब भी यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो जो कंप्यूटर का हेडिंग उस रेफरेंस पे वो पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर। तो यहाँ पे देखो सिंपल से, तो यहाँ पे देखो तो हेडर और फुटर जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको हेडर दिख रहा है, फुटर दिख रहा है, और पेज नंबर दिख रहा है। सिंपल से आप देखो यहाँ पे इसका यूज कैसे होता है, हेडर और फुटर पेज नंबर का कैसे होता है। हेडर आपको सबको पता है कि सपोज मैंने यहाँ पे हेडर पे क्लिक किया, और हम चाहते हैं कि हेडर मतलब क्या, टॉप की बात करें, फुटर मतलब क्या, बॉटम की बात करें। ठीक है, तो हेडर पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे सपोज जो बुक में, अगर सपोज मैंने कोई बुक में लिख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ बुक का नाम हेडर पे टॉप पे शो करें वहां पे। जैसे मैंने फिजिक्स की बुक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे फिजिक्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब फिजिक्स क्या हो गया, हर पेज पे
आपके हर पेज पे यहाँ पे फिजिक्स दिखने वाला है, हर पेज पे। देखो यहाँ पे भी फिजिक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपका फिजिक्स दिख रहा है और यहाँ पे भी फिजिक्स दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है, मैंने हेडर पे सेट कर दिया। तो हेडर पे सेट करने से क्या हो गया कि हेडर के हर पेज के हेडर पे ऊपर साइड में टॉप में आपका वो चीज शो होने वाला है। तो ये काम होता है हेडर का। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया, हेडर और हटाने एक सेकेंड भाई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे फुटर में क्या होता है, वही सेम काम। अगर लगता तो कोई चीज बॉटम पे शो करे, वही चीज इनको फुटर में करना है, बॉटम पे करना है। जैसे सपोज यहाँ बॉटम पे करना है तो वही काम बॉटम में भी कर सकते हैं। दिस कॉल्ड फुटर। मतलब आई थिंक क्लियर होगा आपको। टॉप पे करना मतलब हेडर, बॉटम में करना मतलब फुटर। पेज नंबर क्या होता है, जैसे अगर जो आपने पेज नंबर सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे 1 का सिलेक्ट कर लिया, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे एक सेकेंड। पेज नंबर में क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे पेज नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया कि टॉप ऑफ द पेज में 1 शो करना है, तो यहाँ पे देखो 1 शो कर रहा है, यहाँ पे 1 शो कर रहा है, आपका यहाँ पे 2 शो कर रहा है, आपका यहाँ पे 3 शो कर रहा है। मतलब कि हम चाहते हैं कि टॉप पे हमारा जो पेज नंबर होता है, पेज नंबर शो कर, तो इंसर्ट में आके हेडर एंड फुटर ग्रुप में आके पेज नंबर के टॉप या बॉटम पे जहां पे भी आपको पेज नंबर शो करना है, उस पेज हर पेज पे पेज नंबर आपको शो करता है। जैसे जैसे आप पेज में बढ़ते जाओगे वैसे नंबर भी बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हेडर और फुटर का पेज नंबर, हेडर और फुटर आपका हो गया। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स सिंपल से क्या होता है कि अगर किसी भी एरिया में आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, सपोज मुझे यानी यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैं इस एरिया पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। इसको मिटा के मैं अपना जो भी चाहूँ मैं उसको टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट एरिया क्या होता है कि अगर किसी एरिया में जहाँ पे कुछ लिखना है, कोई इमेज बना हुआ है, उसके ऊपर कुछ टाइप करना आपको, तो सिंपल से टेक्स्ट एरिया क्लिक करके आप वहां पे आके अपना जो भी टाइप करना है टाइप कर सकते हो। बस सिंपल से काम होता है। ठीक है, इसको भी मिटा दें। फिर इंसर्ट टाइप में आते हैं। नेक्स्ट आपका होता है क्विक पार्ट्स में क्या होता है, तो उसको मैं समझाऊंगा आपको। सिंपल से क्या होता है, कोई एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए, उसको क्विक पार्ट में सिलेक्शन पार्ट में सेव कर लीजिए। तो जब भी आपको इन फ्यूचर किसी डॉक्यूमेंट में उस पार्ट को आपको अप्लाई करना होगा तो वहां पे क्लिक कर दोगे, वो पूरा पार्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा रहेगा। तो ये क्या होता है, क्विक पार्ट्स का एक मतलब सिंपल से तरीका होता है जो हमें वर्ड प्रोवाइड करते हैं इसमें। ठीक है, इसको हम किसी अदर क्लास में समझेंगे। वर्ड आर्ट हो गया। वर्ड आर्ट समझते हो कि सिंपल से क्या होता है कि कहीं कुछ लिखना है डिजाइन टाइप का, जैसे हमने सपोज मुझे ये लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये डिजाइन टाइप का हो गया, तो इसको इसी को बोलते हैं वर्ड आर्ट। तो इंसर्ट टाइप में आके आपको टेक्स्ट जो आपका ग्रुप है यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट होता है, तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉप क्या होता है। ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, जब आप कहीं क्लिक करोगे तभी आपका ड्रॉप कैप एक्टिव होता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने ड्रॉप कैप में इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया। जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा ना कि फर्स्ट लेटर बड़ा होता है फिर आगे न्यूज छोटा लिखा होता है, वही ड्रॉप कैप का ही काम होता है कि फर्स्ट लेटर का बड़ा कर दिया, सेकंड थर्ड लेटर जो भी आपका वर्ड आप शब्द लिख रहे हो वो छोटा दिखाई देगा। तो वो क्या किसका काम होता है, ड्रॉप कैप का वो काम होता है। ठीक है, सिंपल से आप इसको अप्लाई कर सकते हो किसी भी जगह पे। ठीक है, सिग्नेचर लाइन, सिंपल सा सिग्नेचर लाइन में हम लोग कुछ डिफाइन करते हैं वहां पे, उसको हम बाद में बात करेंगे। डेट एंड टाइम में क्या होता है कि अगर आपको डेट ऑफ टाइम यहाँ पे सेट करना है अपने पेज में कि जिस टाइम पे आप पेज को डिजाइन कर रहे हो उस टाइम का डेट और टाइम यहाँ पे शो करे आपके एमएस वर्ड पेज में। तो यहाँ से किसी भी डेट को सिलेक्ट करके, जैसे मैंने फर्स्ट डेट सिलेक्ट कर दिया, मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपका वो डेट, सपोज मैंने यहाँ पे डेट एंड टाइम सिलेक्ट किया और मैंने सेकंड वाला सिलेक्ट किया और मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पे आपका डेट और टाइम यहाँ पे शो करेगा पूरा। ठीक है, जिस टाइम पे आप काम करो वो डेट ऑफ टाइम यहाँ पे शो करने वाला है। क्लियर। ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहे हो फ्रॉम एमएस वर्ड का कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो यहाँ पे हम लाते हैं। इसकी बातें भी हम बाद में करने वाले हैं अलग वीडियो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सैम्बल्स का। सैम्बल्स क्या होता है, सैम्बल्स भी आपका क्या है, ये सैम्बल जो लिखा हुआ है, सैम्बल क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, और इस ग्रुप में मेनली आपको दो चीजें दिखाई देती हैं, एक होता है इक्वेशन और एक होता है सैम्बल्स। ठीक है, तो हम दोनों की बात करेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, सैम्बल क्या होता है, दोनों की बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, इक्वेशंस की बात करते हैं कि अगर सपोज मैंने कर्सर यहाँ पे कर दिया, मैंने कर्सर हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके कर्सर को, ठीक है, मेरा कर्सर यहाँ पे, और मैंने इक्वेशन पे क्लिक किया कि सपोज मुझे मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूले लिखने हैं, जो सिग्मा हो गया या फिर साइन स्क्वायर थीटा समथिंग होता है। अगर आपको लिखना है
तो यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज करके आप इजिली उस चीज को लिख पाएंगे। जैसे मैंने न्यू इक्वेशन पे क्लिक किया और मुझे कुछ लिखना है, जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर दूं तो क्लियर हो पाएगा। जैसे मैंने कहा 22/5 किया आपने, तो अभी मैंने 22/5 किया बट वो एकदम नॉर्मल सा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा देखने में। अगर इसी को इक्वेशन में आप इसी को इंसर्ट टैब में आके इक्वेशन में न्यू इक्वेशन पे क्लिक करते हो और मैंने फिर 22/5 और मैंने स्पेस दिया, देखो अपने आप से क्या हो गया, 22/5 जो है एग्जैक्टली अपने शेप में आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन का फायदा यही होता है कि आप किसी चीज को एकदम मतलब अच्छे तरीके से, जैसे मैथ में होता है मैथमेटिकल सिंबल जो होता है आपको सब कुछ वहां देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल तो मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। आप देखो डिजाइन में आते हैं, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर मुझे सारे सिंबल दिख रहे हैं। वो जो मुझे स्क्वायर में कुछ रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कहा एक्स स्क्वायर, ये भी मैं लिख सकता हूँ। मैंने कहा प्लस, मैंने मुझे आप सपोज दैट मुझे अंडर रूट कुछ लिखना है तो मैंने कहा एक्स अंडर रूट एक्स। ये सब भी मैथमेटिकल जितने भी आपके सैम्बल्स होते हैं, ये क्या होता है इंसर्ट टाइम में आने के बाद में, अगर इंसर्ट टाइम में आप आओगे और यहाँ पे जो भी इक्वेशंस होता है इनका यूज करके आप किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को आप टाइप कर सकते हो इजीली एमएस वर्ड के अंदर। तो इसका लाभ यहाँ पे ये होता है। ठीक है, सैम्बल्स की बात करते हैं, सैम्बल्स क्या होता है, तो सिंपल सा आपके कंप्यूटर में जो कीबोर्ड में सैम्बल नहीं मिलते आपको इजीली, ठीक है, तो यहाँ पे आके उस सैम्बल को, मल्टीपल सैम्बल यहाँ पे दिए होंगे, वो जो यहाँ पे कम दिख रहा है आपको, मोर सैम्बल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जितने भी सैम्बल्स होते हैं उन किसी भी सैम्बल को आप यहाँ पे यूज करके अपने इस वर्ड पेज में लाके, जैसे मुझे ये सैम्बल सपोज मुझे कोई सैम्बल, ये सैम्बल मुझे लाना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, वो सैम्बल आपका यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सैम्बल्स का यूज ये होता है कि सैम्बल को लाने के लिए सैम्बल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप इंसर्ट टैब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितने भी इसमें बटन है, जितने भी ग्रुप्स हैं, इसका क्या यूज है, सब कुछ मैंने डिफाइन किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और हो सकेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।